Yes, good morning, Manveer. Good morning. आवाज आ रही है? Yes, good morning, Manpreet. Good morning, sir. Yes, Manpreet, तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट तुम्हारा? Yes, sir. और तुम्हारे साथ कौन है? दमनजीत कौर। अच्छा, ठीक। सर प्रैक्टिकल फाइल रहेगी बस। हाँ, वो कर लो, वो तो काफी देर के कर लिए हुए हैं प्रैक्टिकल तो। नहीं सर, वो रिटर्न या रिटर्न करनी है या प्रिंट आउट? वो प्रिंट जैसे मर्जी दे दो आप, हैंड रिटन आपको लगते है ठीक, हैंड रिटन दे दो। अगर आप प्रिंट आउट देना चाहते हो प्रिंट आउट, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बट वेर एवर यू आर कंफर्टेबल, हैंड रिटन देना चाहते हो हैंड रिटन दे दो। ओके सर। So today we are going to discuss the camera on कर लो बेटा. Everyone is required to make your camera active. Jasmine, yes Jasmine आप भी कर लो बेटा. So today we will focus on a bit that about the final exam. How the questions will be there in the final exam. क्लियर? तो जैसे सबसे पहले आपको पता है दैट इज जो फर्स्ट पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, वी हैव 21 क्वेश्चंस and out of first 21 questions you have to attempt 15 questions. तो मनरीत आप कैसे डिसाइड करोगे कौन से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? सर जो आते होंगे वही। हाँ, जो आपको बेस्ट आते हैं। ये ना हो कि आपने गलत क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लिया और ठीक जो आता है आपने उसको छोड़ दिया। क्लियर? सो यू हैव टू अटेम्प्ट योर बेस्ट 15 क्वेश्चन, जो आपको बेस्ट 15 क्वेश्चन आते हैं उसके। ठीक है? सम ऑफ द टाइम्स वी हैव टेंडेंसी कि हम ऐसे थोड़ा उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। सो ओनली अटेम्प्ट द 15 क्वेश्चंस, व्हाटएवर द 15 क्वेश्चंस यू नो, only attempt those. So I am again restarting. Maybe a few Manveer and other students may have joined a bit late. So
presently in our current lecture we are focusing on the final exam. सबसे पहले की जो final exam में किस किस टॉपिक में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, हाउ दिस दी क्वेश्चंस आर स्पेंड इन दी फाइनल एग्जाम। तो फर्स्ट जो है हमारे पास वी हैव दी जो एमसीक्यू क्वेश्चन है और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, नॉट ओनली एमसीक्यूज ओनली, देयर आर 1 मार्क्स क्वेश्चन जिसमें फिल इन दी ब्लैंक्स है या यू हैव टू आंसर इन ए 1 लाइन। सो आउट ऑफ द 21 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चंस, और इसमें से सीरीज जो टॉपिक है उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के अंदर, फिर 2 क्वेश्चन जो है वो डाटा फ्रेम से आएंगे, और एक क्वेश्चन जो है दैट विल कम फ्रॉम दी विजुअलाइजेशन। तो यस मनवीर, आर यू लिसनिंग? यस सर। तो मनवीर जो 21 में से पाइथन के कितने मार्क्स हो गए? पाइथन में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा सर? यार स्लाइड तुम्हारे सामने है। पता नहीं सर। अरे यार स्लाइड से देख के बता दे। अब स्लाइड से ज्यादा और मैं क्या, मैं 15 मार्क्स का। अब मैंने आपको काउंटिंग थोड़ी सिखानी है। आई एम नॉट हियर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीच यू काउंटिंग। ठीक है, फिर से ट्राई करो इसको। 6 या 7 यार, पीपीटी देख के भी आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हो आप। 6 चलो 6 है। अभी और भी बहुत बंदे, देयर आर नो पीपल आर वेरी वेरी अलर्ट हियर। यस अतुल, आर यू देयर? और बेटा अपना कैमरा तो ऑन कर लो यार, आप मेरे को आधा लेक्चर तो इसी में फोकस करना पड़ता है, कैमरा ऑन कर लो। और मनवीर तुम्हारा बिल आता है एक्स्ट्रा कैमरा ऑन करने में, ठीक है? यस जैस्मीन आप बताओ कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस स्लाइड में जो है, पाइथन में से कितने मार्क्स का आएगा? जैस्मीन विल टेल। सर 5 मार्क्स। 5 मार्क्स। और मनवीर देखो भाई, 2 मार्क्स का हो गया ये सीरीज, 2 मार्क्स का हो गया डाटा फ्रेम, 1 मार्क्स का हो गया विजुअलाइजेशन। तो टोटल हो गया हमारे पास 5 मार्क्स फ्रॉम पाइथन, और 5 मार्क्स का पेपर आएगा फ्रॉम माई एसक्यूएल। 8 क्वेश्चंस 8 मार्क्स का पेपर आएगा फ्रॉम नेटवर्किंग, और 3 मार्क्स का पेपर आएगा फ्रॉम सोसाइटल इंडेक्स। क्लियर? सो दिस इज हाउ दी फर्स्ट 21 मार्क्स आर स्पेंड। क्लियर? किस चैप्टर में से कौन कौन सा कितने मार्क्स का टॉपिक आएगा। ओके सर। सो नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है जी, सो जस्ट वेट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। ठीक है जी, सो दी स्लाइड नंबर 2 इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। सो अभी आप लोगों के साथ एक सैंपल पेपर डिस्कस किया था। सो यस मनवीर, बता सकते हो सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 और 23, ये जो अभी आपका एग्जाम आया था ना दिसंबर में, वहां पे नहीं, जो आपके साथ सैंपल पेपर डिस्कस किया था ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 वो भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, बट उनकी जो कैटेगरी है वो थोड़ी डिफरेंट है। कुछ बता सकते हो एनीवन अदर देन मनवीर आल्सो? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने मनवीर को दे दी है, सो सॉरी फॉर दैट। इफ समवन एल्स कैन पार्टिसिपेट, कैन पार्टिसिपेट आल्सो। सर किस दिन किया था सैंपल पेपर? कल?
नहीं नहीं कर ली है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं फिर से, कोई बात नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 23 एंड 24 है, दे आर केस बेस्ड। कॉपी पेन है आपके पास? कॉपी पेन को भी यूज करो थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 22 एंड 23 बोथ आर बेसिकली केस बेस्ड क्वेश्चन। तो कोई स्टूडेंट बता सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या है? And this is my final request to Anchal, Manreet, Simrandeep and Atul. If you want to keep your camera active, it's fine. Otherwise, you can leave the class also. Yes. किसी भी स्टूडेंट को पता हो केस बेस्ड क्वेश्चन के बारे में? Someone knows about the case based question. क्या होता है केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर? जो हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चन है, दैट विल बी ऑफ बेसिकली 4 मार्क्स। मींस जैसे एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास डाटा फ्रेम के ऊपर, तो उसके आगे क्या होगा? देयर विल बी बेसिकली 4 पार्ट्स, उसके आगे 4 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट फ्रॉम दैट। एंड सिमिलरली 1 क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम MySQL and 1 question there will be from, so I will just show you the, एक बार सैंपल पेपर मैं दिखाई देता हूं आपको। सैंपल पेपर में क्या है हमारे पास? So I am just showing you the case based question. What will be the case based question will be there. So just see the question number 22 and 20. ये जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बेसिकली 22, तो ये है केस बेस्ड क्वेश्चन। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा डाटा फ्रेम में से, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया एंड उसके नीचे 4 पार्ट्स बने हुए हैं। बेसिकली 5 पार्ट्स हैं, आपने उसमें से 4 पार्ट्स को आंसर करना है आप लोगों ने, ठीक है। मींस जो आपको बेस्ट 4 आंसर्स क्लियर है वही आप आंसर करोगे। सिमिलरली यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 23। सो दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम MySQL। तो ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, ये टेबल गिवन है एंड देन यू हैव 4 क्वेश्चंस आर देयर। क्लियर? सो ये भी बेसिकली 1 मार्क्स कैटेगरी के अंदर ही है, बट इसके अंदर स्पेशल ये है दैट दे आर केस बेस्ड एंड ये फिक्स है सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग कि ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन डाटा फ्रेम में से आएगा, दूसरा क्वेश्चन MySQL में से आएगा। प्लीज थोड़ा थोड़ा इन चीजों को, पॉइंट्स को नोट कर लो, थोड़ी देर बाद फिर आप नेक्स्ट क्लास में भूल जाओगे इन चीजों को। So now we move to the next section. तो नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? We have now the next is the 3rd slide. तो 3rd स्लाइड में क्या है हमारे पास? यस, सो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो है क्वेश्चन नंबर 24 में से 24 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर, सो देयर आर 2 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं जो राइट साइड पे लिखा हुआ है इस स्लाइड के अंदर। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे सीरीज में से, 2 क्वेश्चन आएंगे डाटा फ्रेम में से। नो ओनली 1 क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम डाटा फ्रेम, ठीक है। तो टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे पाइथन में से, 2 क्वेश्चन आएंगे सीरीज में से, 1 क्वेश्चन आएगा डाटा फ्रेम में से। 4 क्वेश्चन आएंगे MySQL में से ऑफ 8 मार्क्स। नेटवर्किंग में से आएंगे 2 क्वेश्चंस,
और सोसाइटल इम्पैक्ट से आएगा एक क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ दी सिलेबस वाइज कैसे बाइफर्केशन की हुई है कि 2 मार्क्स क्वेश्चन किस टॉपिक में से कितने आएंगे। सीरीज में से 2 आएंगे, डाटा फ्रेम में से 1 आएगा, माई एसक्यूएल में से 4 क्वेश्चन आएंगे और नेटवर्किंग में से 2 क्वेश्चन आएंगे और सोसाइटल इम्पैक्ट में से 1 आएगा। एक जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इन फ्यू क्वेश्चंस इन दी सैंपल पेपर यू कैन सी 2 मार्क्स के अंदर क्या है। आई विल शो यू दी 2 मार्क्स क्वेश्चंस। सो ये सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है, बट इसके अंदर देखो आप, जैसे एक क्वेश्चन ये है 25, इसमें से इंटरनल चॉइस है, इसमें इंटरनल चॉइस है, ठीक है जी। फिर उसके बाद 29 में भी इंटरनल चॉइस है, तो इसके अंदर क्या होगा, 2 क्वेश्चंस के अंदर यू विल गेट द इंटरनल चॉइस आल्सो, ठीक है। सो 2 मार्क्स टॉपिक्स आर ओवर नाउ वी मूव टू दी 3 मार्क्स क्वेश्चंस। किसी को पता है 3 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में? एनीवन हु नोज अबाउट दी 3 मार्क्स क्वेश्चंस? अभी तो सैंपल पेपर को काफी देर हो गई। So this is about the next is the 3 marks questions. ये तो 37 से लेके 34 से लेके 37 क्वेश्चन जो है, देर आर बेसिकली 4 क्वेश्चंस आर देयर, मींस टोटल 12 मार्क्स का जो पेपर है दैट विल बी बेस्ड ऑन 3 मार्क्स क्वेश्चन, जो बेसिकली नो एक क्वेश्चन कैटेगरी होगी हमारे पास एमसीक्यू की होगी, दूसरी कैटेगरी होगी शॉर्ट आंसर, फिर है पहले तो है वेरी शॉर्ट आंसर, ये है शॉर्ट आंसर, और फिर 4th कैटेगरी है हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन आएगा आपको सीरीज में से, एक क्वेश्चन आएगा आपको डाटा विजुअलाइजेशन में से, तो 6 मार्क्स का पेपर हो गया पाइथन में से, एक इसमें क्वेश्चन आएगा सोसाइटल इंपैक्ट में से, और एक क्वेश्चन आएगा माई एसक्यूएल में से। सो दिस इज हाउ दी टॉपिक वाइज मार्क्स आर गिवन कि किस टॉपिक में से कितने मार्क्स का पेपर जो है दैट विल बी देयर इन द फाइनल एग्जाम। Each and every topic is also mentioned. And now we move to the last category. Last category में हमारे पास 5 marks questions. So in 5 marks questions, as you know that these are the long answer questions. So in long answer questions, so in this slide you can see one question will be there from data frame, one question will be there from MySQL, and one question will be there from network. And last में हम इन सारी चीजों को summarize कर सकते हैं. How we can summarize all these things with the help of a slide. ये मैंने आपके साथ पहले भी एक PDF शेयर की थी, उसमें ये बताया हुआ था सारा. And yes, so in this slide you can see and view कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो सीरीज में से कितने आएंगे, ठीक है, डाटा फ्रेम में कितने आएंगे, विजुअलाइजेशन में से कितने आएंगे, माई एसक्यूएल में से कितने आएंगे, नेटवर्किंग में से कितने आएंगे, सोसाइटल इंपैक्ट्स में से कितने आएंगे. फिर है 4 मार्क्स क्वेश्चंस. तो 4 मार्क्स क्वेश्चन जो है एक डाटा फ्रेम में से आएगा, एक माई एसक्यूएल में से आएगा, बट ये है 1 मार्क्स कैटेगरी के अंदर ही. फिर है हमारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चंस. तो सीरीज में से 2 हैं, डाटा फ्रेम में से 1 है, माई एसक्यूएल में से 4 है, और नेटवर्किंग में से 2 है, सोसाइटल इंपैक्ट में से 1 है. फिर है हमारे पास 3 मार्क्स क्वेश्चंस. तो ऑल दी टॉपिक्स आर मेंशन्ड, सीरीज, विजुअलाइजेशन, माई एसक्यूएल एंड सोसाइटल इंपैक्ट्स. और लास्ट है टॉपिक हमारे पास 5 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए. तो एक क्वेश्चन डाटा फ्रेम में से, एक क्वेश्चन आएगा माई एसक्यूएल में से, एक क्वेश्चन आएगा फ्रॉम दी दिस
नेटवर्किंग साइड। और 5 मार्क्स के अंदर यू कैन सी कि सैंपल पेपर से देख सकते हो आप कि कहीं पे इंटरनल चॉइस है या नहीं है। सो ये क्वेश्चन है, नेटवर्किंग वाला क्वेश्चन है सैंपल पेपर में, और इसमें तो कोई चॉइस नहीं है। 40th क्वेश्चन है। एंड 39th क्वेश्चन जो माई एसक्यूएल का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, उसमें इंटरनल चॉइस है। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास। और इससे पहले जो 5 मार्क्स वाला है दैट इज देयर ऑन द डाटा फ्रेम, इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है। तो एक क्वेश्चन के अंदर यू विल गेट द इंटरनल चॉइस आल्सो। सो दिस इज हाउ द पेपर लुक्स लाइक्स। एक जो और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है दैट इज तो अगर आप चाहते हो जैसे फॉर दी प्रेपरेशन ऑफ द फॉर द फाइनल एग्जाम, आप चाहते हो कि यू रिक्वायर मोर सैंपल पेपर्स, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन जो हैं, यू वांट टू हैव ए क्वेश्चन बैंक सॉर्ट ऑफ ए सिनेरियो, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो देयर इज ए बुक नाउ डेज अवेलेबल, ठीक है, ई बुक है ये, एंड दिस इज द ई बुक। यस मनवीर, दिखाई दे रही है ये? यस सर। ठीक है, ये ग्रीन कलर वाली है एंड ये ई बुक है बेसिकली। दिस इज ए ई बुक रिसेंटली मेड, और इसका प्राइस है 44 रुपीज प्राइस है। तो नॉट ए बिग डील ऑफ इन्वेस्टमेंट यू नीड, ठीक है, 44 रुपीज की इन्वेस्टमेंट है। दिस इज ए क्वेश्चन बैंक बाय गोयल ब्रदर्स, गोयल ब्रदर्स पब्लिकेशन की है ये। और इसके अंदर यू कैन फाइंड आउट मोर सैंपल पेपर्स आल्सो, मॉडल पेपर भी है इसके अंदर, और जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है वो भी है, और मॉडल पेपर्स भी हैं इसके अंदर, और क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इसके अंदर, और फर्दर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं आपको फॉर प्रिपरेशन आल्सो। सो यू कैन लुक फॉर दिस लिंक आल्सो। सो द प्राइस इज क्वाइट रीजनेबल, एंड इफ समवन वांट टू हैव मोर प्रिपरेशन, और अगर आप घर बैठ के कोई और प्रैक्टिस करना चाहते हो ऑन दी आईपी क्वेश्चंस, सो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस sample paper and model paper by Goel Prakashan. Yes, any questions from your side on this, on your sample paper? ठीक है, तो जितनी आप फोकस्ड वे से तैयारी करोगे, आपको पता होगा कि किस टॉपिक में से कितने मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स की क्या वेटेज है, एंड किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जो है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस वन? Yes, yesterday we have started a topic of data visualization. And my request to everyone is ki everyone should basically keep working on these topics. ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप डेली बेसिस पे काम करते रहो। जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से देखा है कि वो क्या करते हैं, मतलब कि एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और कुछ एक सब्जेक्ट्स को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट, मैंने उसको फोन किया तो मैंने उसको बोला कि कोई XYZ के लिए, मैंने बोला कितना टारगेट रखा हुआ है तूने उसके लिए। उसने ट्यूशन भी रखी हुई है उसके लिए और क्लासेस भी लगा रही है। तो द स्टूडेंट रिप्लाई टू मी दैट इज सर मैंने 95 मार्क्स का टारगेट रखा हुआ है। तो मैंने बोला कि चलो लेट्स से फॉर, जैसे आपने फिजिक्स के लिए 95 का टारगेट रख लिया है, तो बट आईपी के लिए आप कोई टारगेट नहीं सेट करोगे। द क्वेश्चन इज, टारगेट तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए चाहिए ना, ये थोड़ी है कि एक सब्जेक्ट के लिए 95 रखा है, दूसरे के लिए 35 मैंने टारगेट रख दिया है। सो हर एक पेपर को, आई एम नॉट सेइंग कि आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो, बट माय ओनली रिक्वेस्ट इज देयर कि हर, जैसे आईपी का सब्जेक्ट है, ये फिजिकल एजुकेशन जैसा नहीं है कि आप लास्ट दिन पढ़ोगे एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। सो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को साथ साथ में पढ़ते रहो इसको, चाहे थोड़ा पढ़ो, 30 मिनट्स पढ़ लो, और लेट्स से अल्टरनेट डे पे पढ़ लो, बट रेगुलर रहो आप इसके अंदर। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट इज द डाटा विजुअलाइजेशन। yesterday we have started,
यस जैस्मिन आप बताओ डाटा विजुअलाइजेशन का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन? So to make big data simpler to read and understand. Yes, so we can easily understand the data. Clear? And as you see in the very first line, it is say that a picture is worth of 1,000 words. कि जैसे अगर हमने किसी इमेज से एक्सप्लेन करना हो, so that is equivalent to 1,000 word. Yes. सर स्क्रीन हट रही है, आवाज नहीं आ रही। यस अभी दिखाई दे रही है स्क्रीन? ठीक है, सो दैट इज क्या सर? यस अभी क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ जी, वो एक्चुअली बीच में थोड़ा नेट की थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, दैट इज मे बी टू दैट। दी सेकंड हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन। एक तो है एनालिसिस के लिए हम विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं, फॉर क्विक एक्शन। क्विक एक्शन मींस जैसे हमें बिजनेस के अंदर पता लग गया कि कहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है, कहाँ पे हमें फायदा हो रहा है, सो वी कैन टेक क्विक एक्शन बाय लुकिंग एट द चार्ट्स। आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, तो पैटर्न में से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज लाइक दी, कोई एग्जांपल बता सकते हो आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स के अंदर? जैसे किसी चीज का प्राइस है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो हम चार्ट से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें वो एक्सेल की फॉर्म में पड़ा हुआ है तो इट्स डिफिकल्ट टू बेसिकली टेक ए डिसीजन, बट अगर हम उसी डाटा को अगर हम चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो वी कैन इजीली वी कैन लुक एट द पैटर्न्स, किस तरह का पैटर्न है। फॉर फाइंडिंग एरर्स, अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, एक्सप्लोरिंग द बिजनेस इनसाइट्स, तो अल्टीमेटली विजुअलाइजेशन का यूज तो हमने बिजनेस के अंदर ही करना है। ठीक है, तो मेजर जो एरिया ऑफ एप्लीकेशन है दैट इज बिजनेस, बाकी रिसर्च में भी यूज कर सकते हैं इसको। एंड लास्ट इज ग्रास्पिंग द लेटेस्ट ट्रेंड्स, तो इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट हमने कल डिस्कस किया था प्लॉटिंग दी लाइब्रेरी और प्लॉटिंग लाइब्रेरी। सो प्लॉटिंग लाइब्रेरी के अंदर क्या है हमारे पास, जो मैटप्लॉटलिब है दैट इज द पैकेज दैट इज यूज्ड फॉर डाटा विजुअलाइजेशन। पाइथन के अंदर जो हम डाटा विजुअलाइजेशन को इंप्लीमेंट करते हैं वो मैटप्लॉटलिब से करते हैं। तो कोई बताएगा व्हाट इज ए पैकेज, क्या होता है, व्हाट इज ए पैकेज इन पाइथन? yesterday we have discussed about the package in python. कोई और पैकेज की एग्जांपल, मैटप्लॉटलिब के अलावा कोई और पैकेज पता है आप लोगों को? गिव द एग्जांपल ऑफ एनी पैकेज इन पाइथन अदर देन मैटप्लॉटलिब। यस ओ भाई सारा खत्म हो गया, अब तो ये तो पता होना चाहिए कि मैटप्लॉटलिब के अलावा और कौन सा पैकेज है हमारे पास। दो तीन ही पैकेज पढ़े हैं हमने, ज्यादा तो पढ़ा ही नहीं हमने, सिलेबस भी रिड्यूस हो गया इस बार। या सांचल आप बताओ। पैकेज अदर देन मैटप्लॉटलिब। कोई हेल्प लेके बता दो, पेपर में भी तो हेल्प से बता देते हो आप लोग। मनवीर ने मेरे को मैकेनिज्म भी बताया था, हाउ यू सॉल्व द पेपर वेरी फास्ट, एंड क्लास में भी सॉल्व किया करो उसको। चलो मैं ही बता देता हूँ, दैट इज पांडा। पांडास इज द अदर पैकेज दैट वी आर यूजिंग इन पाइथन। तो एक पांडास है हमारे पास पैकेज, दूसरा numpy है। numpy is not nowadays we say that it is not part of the syllabus, so matplotlib is the package। और matplotlib के अंदर एक फर्दर मॉड्यूल है pyplot।
So PyPlot is the basically module that is used for plotting the graphs. Yes, कल मैंने जैस्मिन आप लोगों को बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैकेज एंड मॉड्यूल. पैकेज और मॉड्यूल में क्या डिफरेंस होता है? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको फाइनल में, वाइवा में वो क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा वाइवा में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. तो पैकेज में बहुत सारे फंक्शंस होंगे उसके अंदर, एंड पैकेज का सब पार्ट होता है मॉड्यूल, और मॉड्यूल का फर्दर आगे सब पार्ट होता है फंक्शन. क्लियर? सो पैकेज में मैंने आपको एग्जांपल दी मैटप्लॉटलिब की, उसके अंदर जो मॉड्यूल था दैट वाज पाइप्लॉट, और उसके अंदर जो फंक्शंस आएंगे, जैसे हम लाइन ड्रॉ करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं, बार चार्ट के लिए फंक्शन यूज करते हैं, हिस्टोग्राम के लिए फंक्शन यूज करते हैं. सो दिस इज दी हायरार्की. टॉप पे नंबर 1 पे आएगा हमारे पास पैकेज, नंबर 2 पे आएगा उसका पार्ट होता है मॉड्यूल, नंबर 3 पे आता है उसका दैट इज द फंक्शन. ठीक है, जैसे नंबर 1 पे आ गया हमारा स्कूल आ गया. स्कूल के अंदर क्या होती है? क्लास, और क्लास के अंदर यू हैव डिफरेंट क्लासेस. ठीक है, जैसे कोई आईपी की क्लास लगा रहा है, कोई फिजिक्स की क्लास लगा रहा है. सो लाइक दिस यू कैन कंपेयर इट विद एनी सॉर्ट ऑफ सिनेरियो. सो नाउ वी मूव फर्दर. ठीक है, 3 बेसिक काम है इसके अंदर जो हम करते हैं मैटप्लॉटलिब के अंदर. वन इज जो चार्ट है उसको ड्रॉ करते हैं. दूसरा होता है कस्टमाइजेशन, मींस चार्ट को जो हम उसकी लुक के अंदर जो चेंजेस करना चाहते हैं दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ कस्टमाइजेशन. एंड थर्ड स्टेप इज सेविंग द चार्ट. तो 3 स्टेप है इसके अंदर. बेसिकली ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम? ड्रॉ करने के लिए हम एक पर्टिकुलर फंक्शन का यूज करते हैं और प्लस उस डाटा को पास करते हैं टू दैट वेरी फंक्शन. तो ये मेजर काम है ड्रॉ करने के लिए. एक तो हम फंक्शन का यूज करते हैं और उस फंक्शन को हम क्या करते हैं? वी पास द डाटा टू दैट वेरी फंक्शन. दूसरा है हमारे पास कस्टमाइजेशन. तो कस्टमाइजेशन में मैंने आपको कल भी बताया था, कस्टमाइजेशन मींस कि हम चार्ट की लुक को कैसे चेंज कर सकते हैं. तो चार्ट की लुक के लिए क्या कर सकते हैं हम? उसका कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे डॉटेड लाइन है, डैश्ड लाइन है. जैसे बार चार्ट है तो उसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर लेबल ड्रॉ कर सकते हैं, टाइटल बना सकते हैं उसका, और हम लीजेंड्स को प्लॉट्स कर सकते हैं. ठीक है जी. यस जैस्मीन आप बताओ ये लीजेंड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द लीजेंड्स इन ए ग्राफ और चार्ट में? लीजेंड्स क्या होते हैं? सर हम एक सिंबल दे देते हैं टू अ पर्टिकुलर डेटा. जैसे हमारे पास मल्टीपल डाटा है तो हम बार चार्ट के अंदर लेट्स से कंपेयर कर रहे हैं 2 तरह के डाटा को, तो वो जो उसकी कलर कोडिंग हो जाती है. ठीक है, तो कलर कोडिंग के लिए जो हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं तो दे बेसिकली रिप्रेजेंट्स दी लीजेंड्स. जैसे हमने एक चार्ट के अंदर 2 बैट्समैन का स्कोर ले लिया, तो एक बैट्समैन के लिए हम डिफरेंट कलर यूज करेंगे और दूसरे बैट्समैन के स्कोर के लिए वी विल यूज ए डिफरेंट कलर कोड. सो दैट इज व्हाट वी हैव लीजेंड्स इन दी चार्ट. एंड द लास्ट पार्ट इज सेविंग द चार्ट. ठीक है जी. सो इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं, वी विल नॉट गो थ्रू द इंस्टॉलेशन स्टेप्स. तो बेसिकली हमारे पास अब 3 तरह के हमारे पास चार्ट हैं जो हमने ड्रा करने हैं. वन इज द लाइन प्लॉट इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, देन वी हैव बार ग्राफ्स, एंड द थर्ड वन इज द हिस्टोग्राम. हमारे सिलेबस में यही है तीनों. ठीक है. नाउ फर्स्ट इज द लाइन प्लॉट. तो लाइन प्लॉट में हमने क्या करना होता है? लाइन प्लॉट or chart is a graph that shows the frequency of data occurring along a number line. तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी को बताता है. फ्रीक्वेंसी मींस दी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ अकरेंसेस. ठीक है, जैसे हमने बोल दिया कि जिन बच्चों के मार्क्स जो है वो 80 से अबव है वो 20 है, जो 70 to 80 है दे आर लेट्स से 20 और लाइक दैट. तो हर एक डाटा की कितनी अकरेंस हो रही है, दैट इज व्हाट वी टेल इन ए लाइन चार्ट. सो लाइन प्लॉट इज requested by a series of data points connected with a straight line. तो ये हमें पता ही है कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं. इसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, दिस इज द प्लॉट इज द मेथड. So plot is the method to draw the chart.
and how you will draw the chart. जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्लियर? सो इसके अंदर क्या किया हुआ है, समवन कैन, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? दो स्कूल्स का जो डाटा है वो कंपेयर किया हुआ है, so let us try to do these questions on the Jupyter notebook. ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाता है, सो ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑन योर ओन। ठीक है, अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इन क्वेश्चंस के ऊपर वर्कआउट करोगे, सो देन यू विल बी एबल टू बेसिकली सॉल्व द क्वेश्चंस इन द फाइनल एग्जाम। तो इसके अंदर जो बेसिक चीज है कि हमने लाइन चार्ट के लिए जो फंक्शन यूज होता है, ये प्लॉट फंक्शन यूज होता है। तो उसके अंदर हमने दो पैरामीटर का यूज किया है, वन इज द ईयर, ठीक है, और एक परसेंटेज। ये दो डाटा को पास किया है इसके अंदर, ठीक है। एक एक्सिस पे हम ईयर को रिप्रेजेंट कर लेंगे, दूसरे एक्सिस पे हम परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट, इसको ट्राई करके देखते हैं व्हाट इज हाउ दिस चार्ट लुक्स लाइक। So this is the program. So this is clear. So year is invalid. ठीक है, तो डेली बेसिस पे आप लोग यू कैन वर्क ऑन these sort of programs, and the program is executed but the chart is not shown here. ठीक है, तो ये चार्ट है हमारे पास। तो इस चार्ट के अंदर हम और जो चीज ऐड कर सकते हैं, दैट इज लीजेंड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस चार्ट। ठीक है, तो लीजेंड्स को कैसे ऐड करोगे? ठीक है, सो ट्राई टू ब्रिंग अप दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। लीजेंड्स में मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज द लीजेंड्स। बेसिकली एक जो लाइन है वो बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रही है दिस जेएनवी स्कूल को, दूसरी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है केवी स्कूल को। ठीक है, कौन सी लाइन किसके लिए है? लाइक द ग्रीन कलर इज फॉर जेएनवी स्कूल एंड द ऑरेंज कलर इज फॉर केवीएस स्कूल के लिए। एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया पास परसेंटेज, और वाई एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट कर दिए ईयर्स। सो यू कैन सी हियर दिस। ठीक है, ईयर वाला जो डाटा है, ईयर वाला डाटा हमने कर दिया एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट, और वाई एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया पास परसेंटेज। ठीक है, कितनी परसेंटेज आ रही है बच्चों की। तो ये परसेंटेज हमें ऑलरेडी गिवन है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डाटा को हमने इनपुट कैसे किया है, ईयर को हमने इनपुट किया है लिस्ट की फॉर्म में, जीएनवी की पास परसेंटेज को इनपुट किया हमने लिस्ट की फॉर्म में, केवी की पास परसेंटेज को इनपुट किया है विद द हेल्प ऑफ ए लिस्ट। फिर हमने क्या किया, प्लॉट मेथड से एक हमने लाइन ड्रा की है जीएनवी के लिए, एक हमने लाइन ड्रा की है केवी के लिए। तो दो पैरामीटर हैं इसके अंदर हमारे पास, एक हमने ईयर पास किया है, दूसरा हमने पास परसेंटेज पास किया है। और थर्ड जो हमने पैरामीटर डाला हुआ है इसके अंदर, थर्ड पैरामीटर है कलर पैरामीटर। ठीक है, और कस्टमाइजेशन में जो हम और चीजें कर सकते हैं, डैश्ड लाइन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और डॉटेड लाइन का यूज कर सकते हैं। दीज थिंग्स वी कैन डू इन दी
चार्ट कस्टमाइजेशन। ठीक है जी। सो दी बेसिकली व्हाट वी हैव लर्नड इन द टुडेज क्लास, सबसे पहले हमने फोकस किया था दैट इज ऑन द सैंपल पेपर। सो आई हैव टॉक्ड यू विद द कौन सी है ये हमारे पास गोयल प्रकाशन का, ये 44 रुपीज का अवेलेबल है दिस सैंपल पेपर। मॉडल पेपर जो है दिस इज द मॉडल पेपर ऑफ द गोयल प्रकाशन, दिस इज अवेलेबल विद जस्ट ₹44 ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, सो आई थिंक दिस ₹44 इज नॉट ए बिग डील। क्यों मनरीत? सो विल यू गो विद द इन्वेस्टमेंट? Yes, sir. Yes, sir. So Manreet has basically says that she will go with the investment. 44 की इन्वेस्टमेंट तो देखो आजकल एक बर्गर की इन्वेस्टमेंट की जितनी है, तो समझ लो एक दिन हम बर्गर का सेक्रीफाइस कर दें या डोसा का सेक्रीफाइस कर दें एंड वी कैन गो एंड लुक एट द कंटेंट्स, और दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन द फाइनल एग्जाम। बेसिकली हमें थोड़ा सा एक क्वेश्चंस का एक बैंक मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एंड यू कैन लुक एट द एमसीक्यू क्वेश्चंस, 2 मार्क्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और जैसे जैसे आपको पता है जो यू लुक एट द क्वेश्चन फॉर जो 30 जो आएगा बेसिकली सैंपल पेपर में भी वो गिवन था पेपर। ठीक है, जैसे 5 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था नेटवर्किंग वाला क्वेश्चन, तो उस तरह के कम से कम 15-20 जो केस स्टडी सॉर्ट ऑफ एक क्वेश्चन है वो उस सैंपल पेपर के अंदर डिस्कस किए हुए। तो दैट इज दैट इज इन्वेस्टिंग 44 रुपीज इज नॉट ए बिग डील। तो आप लोगों के पास एक चॉइस हो जाएगी कि यू कैन लुक एट दोज क्वेश्चंस और उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है जी। आप लोगों की साइड से कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सो यू कैन आस्क नाउ। सो यस मनवीर, कोई क्वेरी तो नहीं है? सर हाँ जी हाँ जी सर हाँ हाँ सर तुम स्कूले होंदे हो ना? हाँ हाँ स्कूले ही होना, स्कूले ही बैठा हुआ असल। ते मैं कल आ जा, मैं डाउट पूछने का थोड़ा। हाँ कोई नहीं, वो जेड़ा प्रोसीजर हैगा IP अपने लैब क्लास च ही इंचार्ज ਨੂੰ एप्लीकेशन वगैरह लिख के फिर आ सकदा। चलो ठीक है सर। हाँ IP लैब च बैन दोगे? हाँ बैठा दोगे आई विल हैव यू। बस ठीक है सर। So Okay, thank sir. you beta, thank you everyone for patiently listening in the class. Thanks everyone. Goodbye sir.